अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ कचौरी की। लेकिन ये कचौरी ब्रेड से बनेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्रिस्पी मज़ेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके साथ ही एक छोटी साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके इसमें डाल दी है। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज को हमने सिर्फ इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। प्याज देखिए सॉफ्ट होगी। और ये मैंने थोड़ा सा चिकन बॉईल किया है और उसको श्रेड करके मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे हमने बस थोड़ा सा इसके साथ हिलाना है। साथ ही बॉयल आलू हैं, इनको मैंने काट लिया है, ये भी मैं डाल रही हूँ। 1 से 2 आलू हैं, आप जितने भी चाहें डाल सकते हैं। ये बॉयल आलू हैं, आप जितने भी चाहें डाल सकते हैं। और अगर ना डालना चाहें तो बेशक इसको स्किप कर दें। नमक हस्बे ज़ायका, सुरख मिर्च हस्बे ज़ायका, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब ये सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से मैं इस तरह मिक्स कर लूँगी इन्हें, ताकि मसाला बन जाए। आलू को हमने इसमें ज़्यादा मैश आलू नहीं डालने, वरना फिर ब्रेड के साथ चिपक जाते हैं। ये देखिए 2 मिनट मैंने इन्हें पकाया है और आलू के पीसेस थोड़े से और छोटे हो गए और ये मसाले की तरह बन गया है। और बस मैं अब फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ। जितनी भी आपने कचौरियाँ बनानी है उस लिहाज से आप ब्रेड ले लें, क्योंकि एक कचौरी के लिए आपको 2 स्लाइस चाहिए। तो और उसको किसी भी, आप देखिए मेरे पास कटर भी है, अगर आपके पास बड़ा कटर है उससे, और लेकिन मैं इसे बड़ा काटना चाह रही हूँ तो इस तरह आपने इसको कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह मैंने सारे जो स्लाइसेस काट लिए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा इनका एक साइड से बच गए, इनका मैं ब्रेड हलवा बना लूँगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ब्रेड की कटिंग करने के बाद अब हम इसे बेलने से इस तरह हमने इसको बेल लेना है, यानी कि इसको प्रेस कर लेना है। ये आप इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखिए कितनी बारीक होगी। और इसी तरह सारे जो हैं हम ब्रेड के पीसेस बेल लेंगे। ये जो बैटर मैंने बनाया है ये ठंडा हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ शामिल करूँगी। या आप इसमें थोड़ी सी चीज़ शामिल कर सकती हैं, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसको मिक्स कर लेना है। कचौरी बनाने के लिए ये देखें, जो मैंने ब्रेड को स्लाइसिस को प्रेस किया हुआ है, ये बैटर जो है वो बीच में, ये इस तरह आप सेंटर में इसको रख लें। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो बंद करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी में इसके साइडों पे लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको अंडे की जर्दी के साथ भी बाइंड कर सकती हैं। और ये दूसरा वाला जो पीस है इसके ऊपर रख के स्लाइस, और अच्छी तरह से आप इस तरह इसको किनारों से प्रेस कर दें। अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस कर देना है, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो कचौरी रेडी है। और इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। कोटिंग करने के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और इसमें ये देखिए हाफ़ कप पानी शामिल करके इस तरह हमने पतला सा इसको बैटर बना लेना है। ये देखिए कितना ये पतला है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और मैंने ये जो ब्रेड के किनारे उतरे थे इन्हीं के मैंने क्रम्स बना लिए हैं। सबसे पहले चिकन ब्रेड जो मैंने बनाई है इसको ये देखें मैदे वाले बैटर में हमने अच्छी तरह से डिप कर लेना है। और डिप करने के साथ ही ये देखिए बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है। और इसके साथ ही ये मैंने ब्रेड क्रम्स इस पर पूरे कोट कर लिए हैं। ये इस तरह आपने कोट कर लेने, इसको अच्छी तरह से कोट कर लें। और इस कोट करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्रेड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये देखें बस इसी तरह से सारे आपने कोटिंग करके तो साइड पे हम रख लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल रखा है, ऑयल गर्म हो गया तो अब मैं इसमें कटलेट्स डाल रही हूँ। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना बहुत जल्दी ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से पूरी तरह से नहीं पकेंगे। ये देखें ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए, लेकिन अभी हमने और इसको थोड़ा सा गोल्डन करना है। ये देखें इनका कलर बहुत ज़बरदस्त हो गया है और ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं बस इन्हें निकालने लगी हूँ।
زبردست کرسپی بریڈ کچوری تیار ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیں یہ کتنی کرسپی لگ رہی ہے۔ اس کو میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اندر سے بھی بہت چیزی ہے۔ ایک بار آپ مہمانوں کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو بار بار اس کی فرمائش آئے گی۔ ٹی ٹائم کے لیے یہ اسپیشل ریسپی ہے، اس کو آپ ضرور بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔